हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। गोवा से आए हुए मुझे 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन मन अभी भी गोवा में ही अटका हुआ है। और ऐसा होता है क्योंकि गोवा जगह ही ऐसी है, एक बार जब आप जाते हो तो वापस आने का मन ही नहीं करता। बट थैंक्स टू सम अमेजिंग विस्कीज विच आर अवेलेबल इन गोवा नाउ डेज, वो विस्कीज आप अपने साथ ला सकते हो गोवा से और उन्हें एंजॉय करके अपनी जो गोवा की मेमोरीज है उन्हें एक बार फिर से रिलीव कर सकते हो। और आज के विस्की वेंसडे में हम ऐसी एक विस्की का रिव्यू कर रहे हैं जो आपको मिलेगी गोवा में, वुडबर्न्स। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फॉर गोवन विस्की मार्केट, और मे बी नॉट जस्ट गोवा बट द एंटायर इंडियन विस्की मार्केट, बिकॉज इतनी सारी विस्कीज आ रही हैं मार्केट में एंड दे आर सम ऑफ द बेस्ट विस्कीज दैट आई हैव टेस्टेड। रिसेंटली मुझे वुडबर्न्स विस्की भी टेस्ट करने का मौका मिला एंड आई थॉट व्हाई नॉट टेल यू गाइज अबाउट इट, व्हाई नॉट गिव यू गाइज माई ओपिनियन। क्योंकि जब आप गोवा जाते हैं या फिर एक बार जब ये विस्की आपके शहर में अवेलेबल होती है तो क्या आपको ये विस्की की बॉटल खरीदनी चाहिए ना खरीदनी चाहिए, इसमें आप लोगों को हेल्प मिलेगी। सो वुडबर्न्स अ कंटेम्पररी इंडियन विस्की, क्या मतलब होता है इसका? वेल, नॉर्मली जो विस्कीज बनती हैं दे ट्राई टू स्टिक टू स्कॉच रूट्स, इवन दो इंडियन विस्कीज होती हैं बट जो वो ट्रेडिशंस फॉलो करती हैं वो कोशिश करती हैं कि स्कॉच विस्कीज के फॉलो करें। बट वुडबर्न्स इज अ विस्की जो अपने इंडिया के जो रूट्स हैं उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करती है, पूरी तरह से सेलिब्रेट करती है, क्योंकि इस विस्की में यूज़ होते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन मॉल्ट्स एंड इंडियन ग्रेन्स, जिसे ब्लेंड करके और मैच्योर करके बनाई जाती है ये विस्की। और जो मॉल्ट्स इस विस्की में यूज़ करे जाते हैं दे आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉल्ट, और उन्हें एक साथ ब्लेंड किया जाता है जिससे इस विस्की को एक यूनिक कैरेक्टर मिलता है। एंड दीज 3 मॉल्ट्स आर blended and vatted at Fullerton Distilleries in Goa. And as you guys know, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ इस बारे में कि इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें अगर आप 4 साल तक किसी विस्की को एज कराते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 12 years ऑफ स्कॉच विस्की। सो वुडबर्न्स जो कि लॉन्च हुई थी 2019 में, और इसे लॉन्च करने का जो मेन रीज़न है वो ये कि इंडिया में लोगों को एक ट्रू स्मोकी विस्की, एक पीटेड विस्की का टेस्ट दिया जाए। नॉर्मली जब हम बात करते हैं इंडियन विस्कीज़ की, देन मोस्ट ऑफ द विस्कीज़ दे आर स्वीट ऑन द पैलेट, क्योंकि लोगों का शायद टेस्ट ऐसा है, लोगों को ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए जाते, बिकॉज जो पीटेड विस्कीज़ होती हैं, जो स्मोकी विस्कीज़ होती हैं, दे आर यूजली क्वाइट एक्सपेंसिव। आपको एक सिंगल मॉल्ट ट्राई करनी पड़ती है या जो एडवांस्ड ब्लेंडेड विस्कीज़ होती हैं वो खरीदनी पड़ती हैं। बट बजट में देर आर नॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। बट वुडबर्न्स इज वन ऑफ दोस विस्कीज जो इस ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश कर रही हैं, इंडियन कंज्यूमर्स को पीटेड विस्कीज का एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रही हैं विद इन अ गुड बजट। बट दिस ऑल साउंड्स वेरी गुड ऑन द पेपर। क्या ये विस्की एक्चुअली में ये डिलीवर कर पाती है कि नहीं कर पाती? लेट्स टेस्ट इट एंड फाइंड आउट। डार्क डीप एम्बर कलर है इस विस्की का। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओकी अरोमा मुझे आ रहा है इस विस्की में से। नाइस बिट ऑफ वुड, यू कैन प्रॉब्ली फील कि इस विस्की को एज कराया गया है, वुड के साथ कांटेक्ट रहा है, बिकॉज यू कैन गेट दैट अरोमा ऑफ वुड। A bit of pear मुझे आ रहा है। there is a bit of fruitiness going on in this whiskey। और अगर मैं बात करूँ स्मोक की, there is a bit of a hint of smoke, at least on the nose में मुझे बहुत ज़्यादा strong smoke नहीं आ रहा है। there is not a lot of peatiness but it is there। Overall I would say that quite pleasant on the nose, it has nice bit of balanced aroma going on। but let's get to the tasting, क्योंकि जो notes nose पर आ रहे हैं they are definitely quite pleasant। let's find out कि क्या वो same notes taste में भी आते हैं। Definitely that smoke is a lot more evident on the palate।
जब आप विस्की का पहला घूंट पीते हैं देन यू कैन फील दैट पीटीनेस अप फ्रंट बाहर निकल के आती है। एंड देयर इज ऑल्सो एक स्वीट वुडी फ्लेवर मुझे आ रहा है। सो मे बी दैट स्वीट पीटीनेस जिसे हम कहते हैं दैट्स देयर, बट एक स्पाइसीनेस निकल कर आ रही है फिनिश में विच गिव्स दिस विस्की काइंड ऑफ अ वेरी एक्सेंट्रिक कैरेक्टर। बिकॉज जो नॉर्मली जब हम बात करते हैं स्मोकी विस्कीज़ की, स्पेशली बजट स्मोकी विस्कीज़ की, they give you a hint of smoke but not a lot more, but इस विस्की से मुझे स्मोक के साथ साथ आई एम गेटिंग सम अदर फ्लेवर्स एज वेल। और इवन जो स्मोक है even that has a few characters, a few layers. Apart from peatiness, मैं बोलूँगा इसमें से मुझे I'm getting a bit of ashiness as well, a bit of burnt wood. तो एक अच्छे layers हैं इसमें फ्लेवर्स के। एंड आई डेफिनेटली थिंक कि एक ऐसी विस्की है जिसे आप ईजिली ऑन द रॉक्स या नीट एन्जॉय कर सकते हैं, स्पेशली जो इस प्राइस रेंज की विस्कीज़ में थोड़ा मुश्किल होता है एन्जॉय करना। आई थिंक एक ऐसी विस्की है जो इंडियन ब्लेंडेड विस्की मार्केट के लिए गेम चेंजर हो सकती है। दिस इज़ अ विस्की विच कैन ईजिली कम्पीट विद मीडियम रेंज ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज़, नॉट जस्ट बजट स्कॉच विस्कीज़ बट इवन जो मीडियम लेवल की होती हैं उनके साथ भी compete कर सकती है। बिकॉज जो कॉम्प्लेक्सिटी इस विस्की से आपको मिल रही है वो यूजुअली आपको उन प्राइस रेंज की विस्की से मिलेगी। और आई थिंक एक बार जब आपके सिटी में, आपके स्टेट में ये विस्की अवेलेबल होती है देन आई थिंक काफ़ी अच्छा कंपटीशन होने वाला है। और अगर आप गोवा जाते हैं आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि इस विस्की को ट्राई करिए। अगर मैं बात करूँ स्कोरिंग की, आई थिंक एक ऐसी विस्की है जिसने मुझे डेफिनेटली प्लेजेंटली सरप्राइज किया है। अगर आपको नॉर्मली स्मोकी विस्कीज पसंद है जैसे कि डबल ब्लैक या टीचर्स 12 years गोल्डन थिसल, देन दिस इज़ अ विस्की विच विल बी राइट इन योर एली। या फिर अगर आप स्मोकी विस्कीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट विस्की टू स्टार्ट विद, क्योंकि जो स्मोक का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है कि आप ओवरवेलम हो जाएंगे। आई थिंक एक परफेक्ट बैलेंस है स्मोक एंड अदर फ्लेवर्स का। सो आई विल गिव इट 8.6 आउट ऑफ 10 जहाँ बात आती है टेस्ट के स्कोर की। अगर मैं बात करूँ वैल्यू फॉर मनी की, आई थिंक फॉर 1600 दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड बाय। आई थिंक जैसे मैंने बताया जो बजट या मीडियम रेंज की ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज़ हैं उसके साथ ईजिली compete कर सकती है विस्की, एंड आई विल से दैट इट टेस्ट बेटर देन सम ऑफ देम। सो अगर आपके पास ऑप्शन है इसे ट्राई करने का, डेफिनेटली गिव दैट अ ट्राई। सो आई विल गिव इट 9 आउट ऑफ 10 फॉर वैल्यू फॉर मनी। सो इसका एमबीज मैन केव स्कोर होता है 8.8 आउट ऑफ 10। सो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो वुडबर्न्स विस्की के ऊपर, मुझे बताइए कमेंट्स में। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।